20 लाख रोजगार देंगे। और पहले से जो वैकेंसी 6400 वैकेंसी पड़ी हुई, हम चाहते हैं कि उनको क्लियर करें वो। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 500 की संख्या में यहाँ पे जो BTSC JEE के छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, ये लोग अपने रिजल्ट रिवाइज कराने को लेकर ये लोग यहाँ पे राबड़ी आवास पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनसे कब मिलने वाले हैं, कब नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप किससे मिलने आई हैं यहाँ पे? सर, हम माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, जिन्होंने बोला है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। और पहले से जो वैकेंसी 6400 वैकेंसी पड़ी हुई, हम चाहते हैं कि उनको क्लियर करें, वो हमारा रोजगार दें, हमारा रिजल्ट दें। वो BTSC JEE की छात्र हैं? यस सर, हम BTSC JEE की छात्रा हैं। ओके। सुधांशी जी, ये बताइए, आप लोग लगातार लगभग 50 दिनों से गर्दनी बाग में धरने स्थल पर बैठे हुए थे और आज यहाँ पे राबड़ी आवास से पहुँचे हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, अंतिम गुहार लगाने आए। 3 साल से तो काफी सूख गए हैं, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है। आवाज़ कैसे निकलेगी? 49 दिन से लगातार है, आप लोग देख भी रहे हैं और जनता भी देख रही है। अब सरकार तक बात ही नहीं पहुंच रही है तो क्या, आना पड़ेगा, अवगत तो कराना पड़ेगा हम लोगों को। थके तो नहीं है ना अभी? थके तो अभी नहीं है। क्या उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव आप लोग से मिलेंगे? पहले भी मिल चुके थे वो लोग, तो आश्वासन पहले मिलता था जब विपक्ष में थे। क्या आश्वासन मिला था आप लोग? कि हम इसका मांग उठाएंगे। एक बार सदन में भी मांग उठाए थे उन्होंने, लेकिन उन्हीं के आशा से हम लोग आए हैं कि एक नज़र इनको भी दिखाया जाए कि हम लोग भी आपके हैं। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है सर। एक बार और तेजस्वी जी के पास हम लोग आए हुए हैं, यही लेकर के गुहार की अब कम से कम हमारी बातों को सुन करके इस चीज़ के लिए जो भी उचित निर्देश है वो निर्देश दे करके हमारे रिज़ल्ट को अविलंब पूरा करा दिया जाए। यही उम्मीद है कि बस अविलंब पूरा करा दिया जाए सर। अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत देर हो रहा है। हम लोग लगातार, अब कल 50 दिन हो जाएगा, आज 49 दिन हो गया है। अब ये वास्तविक स्थिति है बिहार की। आप देख सकते हैं कि बिहार की ये वास्तविक स्थिति है। महिला आरक्षण होने के बाद भी हम अभी 3 साल पहले वैकेंसी निकली है, 4था साल ये चल रहा है और अभी भी हम रोड पे बैठे हुए हैं। हमको 2 दिन के लिए इंजीनियर बनाया गया। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जिस दिन पदभार संभाले थे उसके अगले दिन ही घोषणा किए थे, हमारे पास कोई भी गुलदस्ता या बुके वगैरह लेकर नहीं आ सकता है। हमारे पास कोई भी अगर आता है तो पेन लाए, कॉपी लाए, किताब लाए, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे खुशी खुशी। आज उसको देखते हुए देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में डायरी लाई गई है तेजस्वी यादव को देने के लिए। तेजस्वी यादव देने के लिए लाए हैं आप लोग? माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का ये एक था स्टेटमेंट कि आप जब भी हमसे मिलने आए तो हमें फूल या इस तरीका से चीज़ नहीं ला करके दें, हमें एक डायरी और एक पेन दें। तो इससे ये होगा कि हमारे जो समाज है उसको एक अच्छा संदेश जाएगा कि फूल की जगह लोग डायरी पेन दे रहा है, ताकि इसका भी यूज भी कहने के किया जा सके। इसलिए हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी को हम लोग डायरी और पेन लेकर आए हैं और उसके साथ साथ अपना एक जो हम लोगों का मांग है उसको भी ये लेकर आए हैं और हम लोग माननीय तेजस्वी जी को ये देंगे। चूँकि इन्होंने जब विपक्ष में ये थे जब, तो इन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाया था कि जूनियर इंजीनियर की बहाली जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उनको रिमाइंडर कर रहे हैं कि महाशय, आप तो अब सत्ता में आ गए हैं तो प्लीज़ हमारी बात सुनिए और हमारा रिजल्ट दिलवाइए। रिमाइंडर देने आए हैं? जी बिल्कुल। ये बताइए, आप गर्दनी बाग में नुक्कड़ नाटक के जरिए आप लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया वहाँ पे, काफ़ी सारे आप लोगों की कवरेज हुई नेशनल लेवल से लेकर लोकल प्लेटफॉर्म तक, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की बातों को नहीं सुनी जाती है। हालांकि उस ड्यूरेशन में सरकार भी पलट जाती है, फिर से नई सरकार की गठन हो जाती है, फिर भी आप लोगों की बातों को नहीं सुनी जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए उस टाइम नुक्कड़ नाटक हुआ था तो कुछ प्रभाव देखने को मिला था। काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो हमें लगा कि चलो मतलब प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, मतलब आयोग और सरकार हमारी बातों को सुन रही है। लेकिन जैसे 11 अगस्त हुआ उसके बाद कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। आज कितना 28 अगस्त हो गया है लेकिन कुछ भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए हमारा सब्र का बांध टूट गया। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। लगातार 50 दिनों से धरना स्थल पर बैठी हुई थी आप? हाँ, लगातार 11 जुलाई से लगातार 50 दिनों से। कोई मिलने आया था वहाँ पे? नहीं, कोई मिलने नहीं आया। सिर्फ आप लोग मिलने आ रहे हैं सरकार से? हाँ, हमें लोग मिलने आ रहे हैं, याद दिलाने आ रहे हैं। आप लोगों की बातों को नहीं सुनी जा रही? नहीं, तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो हम विधानसभा सत्र में हमारे BTSC आयोग मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बहाली को अविलंब पूर्ण करने की मांग उठाए थे, बार बार मांग उठाए हैं।
तो वही हम बोलने आए कि जब आप विपक्ष में तो आपने हमारा साथ दिया, अब आप हमारे सत्ता में आ गए हैं, अब तो आपके पास पावर है, तो आप हमारा अब साथ दें और जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करवाएं। हमारी ये वैकेंसी 2019 से लंबित है और 3 अप्रैल 2022 को रिजल्ट दे करके वापस ले लिया। सोचिए कैसा लगता है, अगर मतलब किसी को अभी हम लोग को जॉब करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग रोड निर्भर जैसे हो गए, मतलब रोड पर बैठे हुए हैं। कहाँ से ये शोभनीय है बिहार की बेटियों को रोड पर बैठना? उन्हें समझना चाहिए, अगर उनकी बेटी यहाँ रोड पर बैठती तो कैसा लगता। ये कितनी उम्मीद है, राज्य में एक युवा की सरकार है और काफ़ी युवाओं को उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें रोज़गार मिलेगी, लेकिन ये कब तक मिलेगी? ये मिलेगा तभी हम कह सकते हैं कि उम्मीद पूरी हुई। पहले तो वो हमेशा मांग उठाए हैं युवाओं के लिए, बोले भी है कि 20 लाख रोज़गार देंगे। ये रोज़गार तो 2019 लंबित है, ये पूर्ण करके दिखाए तभी हम मानेंगे कि हाँ ना आप सच्चे नेता हैं। आप पहले जब विपक्ष में थे तब ऐसा बोलते थे, हमारा साथ देते थे, हमारे पक्ष में बोलते थे। अगर अभी भी आप वैसा ही करते हैं तब हम मानेंगे कि आप सच्चे नेता हैं। आप लोग इंजीनियरिंग साहिबा बनी मात्र 2 दिन के लिए, उसके तीसरे दिन रिजल्ट हटा दिया जाता है, क्या कहीं ना कहीं मनोबल टूटा नहीं आप लोग का? अरे मजाक बन के रह गया। कितने ताने सुनने को मिल रहे हैं घर पे मम्मी पापा लोग को, हम लोग को घर इस मतलब नहीं जा पा रहे हैं, ये सोच के कि बिना रिजल्ट लिए जाएंगे, सब कितना मजाक उड़ाएंगे। पहले तो पढ़ाई के लिए मजाक उड़ाया गया कि इंजीनियर बनेंगे, देखते हैं कितना बड़ा इंजीनियर बनती है। एक तो वैकेंसी नहीं आती बिहार में और आती भी है तो 2019 से अभी तक लंबित है। अगर हम लोग भी ज्वाइनिंग किए होते तो बिहार के विकास में योगदान दे रहे होते और हम लोग भी आत्मनिर्भर होते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती। और यहाँ हम लोग अभी मानसिक रूप से भी एकदम परेशान है बहुत। रिजल्ट 4 अप्रैल को आउट हुआ था ना? 3 अप्रैल 2022 में, और 5 अप्रैल को रिजल्ट को हटा लिया जाता है वेबसाइट से, ये बोल के कि आप लोग रिजल्ट रिवाइज करके फिर से अपलोड किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक अपलोड हुआ ही नहीं। यही सच्चाई है ना? हाँ, यही सच्चाई है। बोला गया कि संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो मतलब जल्द से जल्द फिर से दोबारा प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, BTSC JEE की सभी छात्र हैं और इनकी 3 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आता है, 5 अप्रैल 2022 को उस रिजल्ट को हटा दिया जाता है। ये बताया जाता है कि उस रिजल्ट को रिवाइज करके फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन आज तारीख है 28 अगस्त। अब सोचिए, आज तक उस रिजल्ट को रिवाइज करके भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। उसको लेकर लगातार ये लोग यहाँ पे पटना के गर्दनी बाग में लगभग 50 दिनों से सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। लगातार नूटक के जरिए ये लोग अपने आंदोलन को जागरूक कर रहे थे और अपनी मांगों को बता रहे थे। सिर्फ इतनी सी मांग है, इनकी जो रिजल्ट हटाई गई थी उस रिजल्ट को फिर से अपलोड कर दिया जाए ताकि ये लोग अपने घर जाएं और इन लोग की नौकरी लग जाए। और मात्र ये लोग इंजीनियर बनने भी थी और बनने भी थे, मात्र 2 दिन के लिए इंजीनियर बने थे। उसके बाद से फिर से एक्स इंजीनियर कहलाएंगे। एक्स इंजीनियर कहा जाएगा आप लोग को? एक्स इंजीनियर सही है ना कहना? इंजीनियर भी तभी होता है ना जब हम लोग मतलब जॉब नहीं, पे 2 दिन के लिए तो बनी थी ना। जब हम लोग जॉब पे होते, कुछ मतलब काम करते तब ना। चलिए, एक्स इंजीनियर आप नहीं कह सकते हैं एक दिन में, क्योंकि जॉब भी नहीं की, सिर्फ रिजल्ट आया उसके बाद से अगले 2 दिन में ही हटा लिया गया उसको। उसके अगले दिन से ही ये लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी ये लोग कभी 24 घंटा वहाँ पे 24 घंटा ये लोग बैठे रह जाते हैं पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर। लेकिन ना ही कोई यहाँ से नेता मंत्री मिलने जाता है, ना ही कोई देखने के लिए आता है ये लोग किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। हालांकि एक बार विधानसभा में उस टाइम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इनकी मांगों को उठाया था विधानसभा में। उसके बाद लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव इनको आश्वासन देते आए हैं और आज जब तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो काफ़ी युवाओं को उम्मीद जग गई है कि अब उप मुख्यमंत्री एक युवा है तो हम सभी की नौकरी और रोजगार मिल सकती है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।